इसलिए सब साधकों से प्रार्थना है, तुम्हारा भाव बढ़े ना बढ़े, तुम्हारा मन लगे ना लगे, ना मन लगने पर, ना भजन होने पर भी तेसाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं तुम्हें पार करूंगा। मेरे भगवान कहते हैं, वही बात मैं मिला करके कह रहे हैं। तुम्हें चिंता अपनी नहीं करनी, पर तुम्हें हमारे नियम के विरुद्ध नहीं चलना। नियम के विरुद्ध चलोगे तो फिर कृपा आपका तिरस्कार कर देगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है, सब कुछ बर्दाश्त है। हम एक केवल आपसे मांग करते हैं, हर साधक साधिका से, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, बस इस पे शासन रख लो आप। वो क्या पूरी क्षमा है, और जो गलती होगी हम क्षमा कर देंगे, और जो त्रुटि होगी वो हम निर्वाहेंगे। आपको भगवत प्राप्ति के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ है, हमारी प्रिया जो हमारे साथ है, उनके बल से कह रहे हैं कि आप पढ़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पढ़े कहां हो? वृंदावन में। पढ़े किसके लिए हो? श्री जी के लिए। बस ये भरोसा भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर आपका चिंतन बिगड़ता है, उसका उपाय बताया है हमने। अपना कमरा बंद करो, एक दिन भोजन छोड़ दो, 2 दिन भोजन छोड़ दो, खूब नाम जप करो, ऐसे चला जाता है। परमार्थ में से ज्यादा इसमें उकताहट नहीं और ज्यादा इसमें परेशानी नहीं। उपवास आदि के द्वारा मन को ठीक किया जाता है। उपवास बहुत बड़ा नियम है। जहां आपका मन खराब हो, उपवास कर लो 1-2 दिन का, अपने आप ठीक हो जाओगे। मन चंचल हो, उसको ठीक करने का सीधा हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उपवास। आप लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप भगवत पार्षद हैं, आपके द्वारा ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी अंदर बात है, 1-2 दिन उपवास करो, नाम जप करो, शांत रहो। वृत्ति आई है, चली जाएगी। आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत, ये चंद मिनटों की वृत्ति होती है। अगर इसे संभाले तो सेकंड में संभाल सकता है, 1 सेकंड में उदासीन होकर खत्म। ये हमारी बात मान लो, गांठ बांध लो। हर साधक साधिका से प्रार्थना है, कहीं की भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, काम रूपी शत्रु से बचने के लिए हर समय तैयार रहो। कोई रास्ता मत दो उसको। अगर आपको ज्यादा विक्षेप पड़ रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन केवल जल पे रह जाओ। देख लो, करके तो देख लो। जल केवल पी के रह जाओ, फिर देखो आपकी वृत्ति कितनी भगवदाकार होने लगेगी। आपकी शांत वृत्ति हो जाएगी, भगवदाकार शुद्ध सतोगुण जागृत हो जाएगा। काम आदि तो रजोगुण में आते हैं। हमें देखना यह है कि हमारा चिंतन न छूटने पावे। भाव घटा बढ़ा मिटा, इससे कोई लेना देना नहीं। साधक को देखना है हमारा नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं, नाम चिंतन चल रहा है कि नहीं। अपनी चिंता मत करो, अपनी ओर देखो मत, तुम भगवान के शरणागत हो। जब तुम अपनी ओर देखते हो तभी तो काम आता है। शरीराभिमान में ही तो काम आता है, ऐसे थोड़ी काम आता है। हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, ये सहना पड़ेगा। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं हो, रज तो उड़ी लागे त नहीं पीवे जमुना तो। यमुना जी का पावन प्रवाह से वायु स्पर्श करके आ रहे परम धाम वृंदावन में लाडली जी के घर में पड़े, हमारा तो कल्याण हो ही गया। पर गलत आचरण नहीं। जैसे तुम किसी की नाव में बैठ गए तो बैठ गए निश्चिंत होकर के, तैरने की फिर सोचो मती। और यह समुद्र ऐसा है, बहुत समुद्र, इससे तैर कर कोई पार नहीं पा सकता। इसमें बहुत विशाल मगरमच्छ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हरिवंश नाव में बैठ गए, हम सब बोट में बैठ गए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। नाव में बैठे हो और इधर उधर चेष्टा भी कर रहे हो तो नाविक को परेशानी होगी और उतार देगा। अरे इधर क्यों ले जा रहे हो, अरे उधर क्यों ले जा रहे हो, कहीं डुबो न दो, कहीं इछल कूद तो कहे चल तुम उतरो। जब तुम्हें विश्वास नहीं तो उतरो। तो हम गुरु की नाव में बैठ गए, हम हरिवंश नाव में बैठ गए। अब हमें चिंता नहीं, डुबो दो चाहे पार ले जाओ, हम आपकी नाव में बैठ गए। और इस नौका में बैठने वाला आज तक डूबा नहीं है, भव समुद्र से पार ही हो गया है। जो गुरु की नाव है, जो भगवान की नाव है, जो आचार्य की नाव है, एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यजन पूछते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो किम शरणम
मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, तो इस संसार समुद्र से पार होने किसकी शरण में जाऊं? शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? तो उन्होंने कहा गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादांबर दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपा करके हमें बताए कि विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठ जाओ, अपार संसार समुद्र से आप पार हो जाओगे। तो हमें भगवान गुरु आचार्य एक ही है। हम हरिवंश रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश धाम रूपी नौका में बैठ गए। अब हमें अपने कल्याण की क्या चिंता, पर बेपरवाह होकर गलत आचरण में नहीं, बेपरवाह होकर भजन की मस्ती में आया जाता है। आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समर्पण कर दो अपने को और बैठ जाओ इस नौका पे। बेपरवाह होने की बात है ये। भजन अगर आप तभी कह रहे भजन छोड़ दोगे तो फिर इधर उधर चिंतन आप संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि भगवत भाव को तो प्राप्त नहीं हो गए हो। अब जैसे भजन छूट गया तो श्री जी की कोई लीला चिंतन चल रहा है, भगवत भाव है ना, वो श्री जी की कोई बात चल रही है और फिर एकदम ध्यान आया, फिर मंत्र चल पड़ा। नहीं तो वो ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन हो, श्री जी का चिंतन होगा। अगर नाम छूट गया तो श्री जी के रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कोई बात चिंतन चल रहा है, उसे कहते हैं भगवत भाव। तो आप भगवत भाव को तो प्राप्त हो नहीं, इसलिए नाम को न छोड़ो, समर्पण कर दो और नाव में बैठ जाओ। और नाव से उतरने की कल्पना भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। यह नाव से उतरना, उतर गए बुरे फंस जाओगे। अब वो माया भटकाती ही चली जाएगी। जहां आप थे वहां तो बैठ ही नहीं सकते, वहां तो आ ही नहीं सकते, अब भटकाती चली जाएगी। इसलिए भगवान क्षमा करें, कभी ऐसी मति न दे कि हरि गुरु से हमें विमुख होना पड़े। हमें उनकी हर बात मंजूर हो लेकिन उनसे विमुख ना होना पड़े। बस ये भगवान से मांगता रहे कि चाहे जितना कष्ट देना, लेकिन हरि गुरु से विमुख मत कर देना। नहीं तो भटकते रहो, खाते पीते रहो, सुअर कुत्ता भी तो पेट भरते हैं, लेकिन परमार्थ को नहीं जान सकते, मंत्र नहीं चल